जो एक मांग सभी की है वो हमारी भी यहाँ पर है। सबसे पहले जो आपकी पहले की प्रणाली थी जिसमें आपका एक ही एग्जाम होता था, वही सेम रही जाए। कोई यहाँ पर आपके दो एग्जाम प्री मेंस यहाँ पर ना रहे जाए। तो इस वाली बात को लेकर जो यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उस विरोध प्रदर्शन के अंदर हम लोग यहाँ पर शामिल है। हम लोग आपके यहाँ पर साथ है। मैं पूर्ण तौर पर भाई आप लोगों के साथ यहाँ पर हूँ। कोई प्री मेंस की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और एक वाली बात फिर आज मैं इस वाली बात को कहता हूँ, चाहे मेरे ऊपर कुछ भी यहाँ पर किसी प्रकार की कार्यवाही रहे, अगर ऐसा एक प्री मेंस नेताओं के लिए यहाँ पर रख दिया ना, तो आधे से ज्यादा है, आधे से ज्यादा क्या 90% फेल हो जाएंगे। तो सबसे पहली जो हमारी मुख्य मांग है, वो जैसी पहली आपकी प्रणाली थी, जो आपके परीक्षा प्रणाली थी, वैसी ही सेम यहाँ पर रही जाए। किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए कि प्री और मेंस उसके अंदर यहाँ पर शामिल रहे। अगर आपको बदलाव करना है तो अपने एग्जाम लेने के तरीके में बदलाव करिए, अपनी सुरक्षा को पुख्ता यहाँ पर करिए। ज्यादा साध है, जितनी भी चीज आपको अलर्ट रखनी है, जितनी भी चीज आपको अपनी तरफ से पक्की रखनी है, वो चीज यहाँ पर करिए। आप अपनी नाकामयाबी को किसी दूसरे के ऊपर मत डालिए कि भाई हम लोग दो प्रणाली के अंदर पेपर लेंगे, प्री और मेंस के अंदर, और उसके माध्यम से अब हम चीजों को यहाँ पर रोक देंगे। ये वाली चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो पहली हमारी मांग ये है। दूसरी मांग है आपके टीआरई फोर्थ के नोटिफिकेशन को लेकर कि भाई एक बार स्पष्ट कर दो, एक बार वो नोटिस जारी कर दो कि फलानी डेट को निकालेंगे। तो दूसरी मांग टीआरई फोर्थ के नोटिफिकेशन को लेकर यहाँ पर बनती है। तो इसी को लेकर दिलीप जी से बात हो रही थी और मैंने उनसे कहा भी कि भाई आप इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। और मैं सही बताऊं, मेरा पूरा विचार था कि मैं आपके 8 तारीख को यहाँ पर आऊंगा, लेकिन दिलीप जी ने यहाँ पर एक बात कही, ठीक है, शायद वो ऑडियो के अंदर आगे नहीं चली, वही रुक गई वो। उन्होंने एक वाली बात कही कि सर ये जो प्रदर्शन है ये सिर्फ छात्रों का यहाँ पर प्रदर्शन है, इसमें हमने किसी भी टीचर को नहीं बुलाया है। और सर हम आप चाहते हैं कि आप भी यहाँ पर इसके अंदर ना आए, क्योंकि अगर कोई अध्यापक यहाँ पर आता है या कोई दूसरी पार्टी का नेता यहाँ पर आता है तो यह आंदोलन की दिशा दूसरी तरफ मुड़ जाती है। फिर सरकार को भी कहने का ये मौका मिल जाता है कि देखिए छात्रों का आंदोलन नहीं है, इसको तो दूसरे लोग यहाँ पर आपको चला रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने मेरे से ये वाली बात कही कि सर आप इस आंदोलन के अंदर मत आइए। और ना सिर्फ आप, मैं बल्कि किसी भी टीचर को इस आंदोलन के अंदर आने से मना ही कर रहा हूं। और जितना भी हो सके आप सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये कहिए कि भाई 8 तारीख को यहाँ पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करें। और शांतिपूर्वक ही करना है भाई, किसी प्रकार की कोई भी हिंसात्मक कार्रवाई या इस प्रकार की अनैतिक घटना मत कर देना। आपके हक की लड़ाई है, आप अपनी बात सरकार से अच्छे तरीके तक पहुंचाइए, बीपीएससी तक अच्छे तरीके से पहुंचाइए, लेकिन ठीक है बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस वाली बात को आपको पहुंचाना है, क्योंकि आप लोग इस समय बहुत उत्तेजित हो।